हेलो दोस्तों, मैं हूँ संजय कुमार वर्मा और आपका एक बार फिर से स्वागत है यूनि कक्षा के इस सेशन में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो यूजर मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट पे बात करेंगे। लिनक्स यूजर्स के बारे में बात करेंगे। लिनक्स में यूजर किस तरीके से बनते हैं, लिनक्स की यूजर का क्या काम है, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करता है कि ये पर्टिकुलर यूजर है, राइट? ये हमें समझने की जरूरत है और एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन जो लिनक्स का स्टार्ट होता है वो यूजर एंड मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट से स्टार्ट होता है। इसके बाद हमारी बेसिक परमिशन लाइक chmod, chgrp, स्टिकी बिट, suid बिट, sgid बिट, ये सब चीजें आती हैं। फिर एडवांस लेवल की चीजें हैं। सो हमें यूजर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए, राइट? तो देखिए, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा पेंट स्क्रीन है। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि लिनक्स यूजर का काम क्या होता है, लिनक्स यूजर होता क्या है। जब हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर हमें कुछ नॉर्मल डेली रूटीन जॉब है हमारा, जैसे हमारे यूजर बनाना है, ग्रुप बनाना है, या किसी फाइल की परमिशन चेंज करनी है, या कुछ डेटा को इधर से उधर शिफ्ट करना है, तो उस टास्क के लिए मैं अपने टीम मेंबर्स को सुपर यूजर के क्रेडेंशियल शेयर नहीं करूंगा, रूट क्रेडेंशियल शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज यू नो रूट के पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। सो जो छोटे मोटे टास्क हैं उनको कंप्लीट करने के लिए मुझे यूजर की जरूरत होती है, जिसे हम नॉर्मल यूजर बोलते हैं, राइट? बेसिकली हमारे पास तीन तरीके के यूजर होते हैं। वन इज सुपर यूजर, अनदर इज सिस्टम यूजर, एंड वन इज नॉर्मल यूजर, और यू कैन से रेगुलर यूजर। सुपर यूजर जो होता है वो नॉन रेस्ट्रिक्टेड यूजर होता है। आप उसे नहीं रोक सकते। वो कहीं भी किसी भी अकाउंट में लॉगिन कर सकता है, किसी की होम प्रोफाइल में विजिट कर सकता है, रूट, राइट? रूट का जो यूजर आईडी होता है वो 0 होता है, राइट? यूजर आईडी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। सिस्टम यूजर्स ये, जब आप कोई भी पैकेज, कोई भी सर्विस आप मशीन के साथ इंस्टॉल करने जा रहे हो, राइट, तो ये यूजर ऑटोमेटिकली आपकी मशीन के अंदर आते हैं, और जब आप उस सर्विस को अपनी मशीन से रिमूव कर देते हो तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। एक्चुअली इनका जो काम होता है उस सर्विस को पीछे से मैनेज करने का काम होता है, जिसे हम डेमन प्रोसेस बोलते हैं, राइट? आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, करेक्ट? बेसिकली इनके पास अपना नो लॉगिन शेल होता है। ये ऑटोमेटिक बैकएंड में काम करते हैं। नॉर्मल यूजर लाइक संजय, विजय, राज, जिनको आपने एक पर्टिकुलर राइट दे रखी है, पर्टिकुलर परमिशन दे रखी है कि भाई आप ये काम करेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। वो हमारे नॉर्मल यूजर और रेगुलर यूजर होते हैं। अब बात आती है यूआईडी। ये यूआईडी क्या होता है? यूजर आइडेंटिफिकेशन वैल्यू। एवरी यूजर हैव ए पर्टिकुलर एंड डिफरेंट यूआईडी। हर एक यूजर के पास अपना एक यूआईडी होता है और ये यूनिक होता है, राइट? ये किसी से रेप्लिकेट नहीं होगा। रूट जो सुपर यूजर होता है उसका यूआईडी हमेशा 0 होता है, और जो आपके सिस्टम यूजर हैं, जो आपकी सर्विसेज हैं, उनकी जो यूआईडी वैल्यू है वो 1 से लेकर 999 के बीच में रहेगी। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एलोकेट करता है। और जो आपके नॉर्मल यूजर्स हैं, जो भी आप बनाते हैं, राम, श्याम, रमेश, उनको जो यूआईडी एलोकेट होगी वो 1000 प्लस, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, 1000 प्लस से स्टार्ट होती है, करेक्ट? ऑपरेटिंग सिस्टम संजय, विजय, राज, राम, श्याम इनको नहीं जानता। वो इनके बैकएंड में जो यूआईडी वैल्यू है ना वो उससे आइडेंटिफाई करता है। ओके, 1000 प्लस, ओके, दैट मीन्स दिस इज संजय। 1001, दिस इज विजय। ओके, वो इस तरीके से रिकॉग्नाइज करता है। जैसे जब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फाइल बनाते हो, डायरेक्टरी बनाते हो, आपने उसका नाम कोई भी दिया, संजय डॉट टीएक्सटी दिया, डेटा दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम संजय डॉट टीएक्सटी डेटा इनको रीड नहीं कर रहा। वो उसके बैकएंड में जिस तरीके से आईनोड नंबर एलोकेट होता है, वो आईनोड नंबर को रीड करता है कि ये आईनोड में नंबर इससे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये। इस तरीके से सेम यूआईडी वैल्यू
से यूजर रिकॉग्नाइज होता है, राइट? सो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट ए यूजर ऑन माय रेल सर्वर। सो ये है मेरा रेल सर्वर, करेक्ट? सो देखिए मैं यूजर बनाने जा रहा हूं, मैंने बोला यूजर ऐड, कोई भी नाम दे दीजिए, मैंने यूजर का नाम दिया विजय। ओके, when you have executed the command and you are not getting any kind of error, that means command is successful, command मेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। ओके, वेरी गुड। जब आपने यूजर बनाया है तो यूजर को पासवर्ड भी देना है आपने, राइट? सो आपने बताना है किस यूजर को पासवर्ड दे रहा है, मैंने बोला विजय को। ओके, तो आप इस यूजर को पासवर्ड शेयर कीजिए, RED। पासवर्ड विजिबल नहीं होगा जब ये आप टाइप करोगे। आप देख सकते हो ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मुझे कैसे पता चलेगा यूजर बना है या नहीं बना है, पासवर्ड सेट हुआ है या नहीं हुआ है, करेक्ट? सो अगर मैं यूजर बना रहा हूं तो ये यूजर मेरे लिनक्स बॉक्स के अंदर कहीं जाके स्टोर भी हो रहा होगा, मैंने पासवर्ड सेट किया ये भी कहीं जाके स्टोर हो रहा होगा, राइट? सो सबसे पहले हमारे पास फाइल होती है यूजर फाइल, जहां यूजर जाते हैं vim etc passwd। vim is a editor, etc passwd is a file, this is a file, करेक्ट? तो जब मैंने कुछ अपडेट किया है तो ये फाइल जरूर अपडेट हुई होगी। देखो मैं आपको बताता हूं, आप इसका टाइम स्टैम्प देखिए, दैट मीन्स 6:58, इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, ये इसका एक्सेस टाइम है। ऐसे ही मैं आपको एटसी शेडो का दिखाता हूं, देखिए 6:59, आपने इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। चलिए देखते हैं फाइल को रीड करके। vim etc passwd, शिफ्ट जी, लास्ट में आ जाइए, कर्सर आपका लास्ट में, आप देखिए विजय के ऊपर ये ब्लिंक कर रहा है। लेट मी एक्सप्लेन इट। विजय ये मेरे यूजर का नाम है, अगेन एक कोलन है, ये फील्ड सेपरेटर है, ये एक्स जहां मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। कर्सर क्या बताता है? दिस यूजर हैव ए पासवर्ड बट पासवर्ड इज समवेयर, पासवर्ड कहीं दूसरी जगह है, यूजर पे पासवर्ड तो है। ओके, अगेन फील्ड सेपरेटर, ये देखिए ये यूआईडी, ये यूआईडी है इसकी, और ये है ग्रुप आईडी। लिनक्स के अंदर जब कभी भी आप कोई भी एक यूजर बनाते हो तो वो यूजर बाय डिफॉल्ट प्राइमरी ग्रुप का मेंबर होता है, मतलब अपना वो खुद एक प्राइमरी ग्रुप बना लेता है, राइट? ये होम डायरेक्टरी है जहां ये यूजर अपना डेटा फाइल्स स्टोर करेगा, और ये इसको शेल मिला है बिन बैश। आई होप दिस इज क्लियर। बाहर आते हैं यहां से, अब दोबारा मैं फाइल ओपन करता हूं vim etc shadow, ये आप देख सकते हैं रूट का एनक्रिप्टेड पासवर्ड है। अगेन शिफ्ट जी, विजय, दैट मीन्स आप देख सकते हैं इस यूजर के पास पासवर्ड है, इस यूजर के पास पासवर्ड है। मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। जनरली इंटरव्यूज में या ग्रुप डिस्कशन में पूछा जाता है ये फाइल ओपन करके, आपके टीममेट भी इसमें बताओ भाई पासवर्ड कौन सा, तो क्या बोलते हैं कि ये सर पासवर्ड है पूरा। जी नहीं, दिस इज रॉन्ग आंसर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस पूरे पासवर्ड के अंदर आपको ओनली $3 सिंबल मिलने वाले हैं। पहला आप ये देख सकते हो जहां मेरा कर्सर है 1, सेकंड एंड थर्ड वन इज दिस, देयर इज $3, और कोई डॉलर होगा ही नहीं। चलिए समझते हैं। पहला फर्स्ट डॉलर, $6, ये 3 कैरेक्टर क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि जो आप इस पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए जो एल्गोरिदम यूज कर रहे हो, दैट इज उसका नाम SHA-512 है, करेक्ट? और सेकंड डॉलर से लेके थर्ड डॉलर के बीच में इन कैरेक्टर्स को जब आप काउंट करोगे, दीज आर 16 कैरेक्टर, ये 16 कैरेक्टर होते हैं। तो इन कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं सॉल्ट वैल्यू, राइट? और इस सॉल्ट वैल्यू के बाद आपको यहां से लेके, मुझे फॉन्ट साइज थोड़ा कम करने दीजिए, यहां तक जो वैल्यू मिलती है ये है आपका पासवर्ड, और ये जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ये है आपके यूजर की एजिंग पॉलिसी।
राइट। आई होप आपके समझ आया होगा। करेक्ट। मैं दूसरा यूजर क्रिएट करता हूं, यूजर ऐड, राइट। यूजर नेम इज आरव, passwd, यूजर नेम इज आरव, set the password for this user, करेक्ट। अभी देखिए मैं बॉटम से फाइल को पढ़ूंगा, टेल @c shadow। टेल कमांड से आप नीचे से फाइल को पढ़ सकते हो। देखिए इस फाइल में पासवर्ड सेट हो गया है यूजर के आरव के लिए। ऐसे ही मैंने टेल @c passwd, ये यूजर बन चुका है। इसका यूजर आईडी जो है 1002 है, करेक्ट। चलिए और इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। मान लीजिए मुझे यूजर को डिलीट करना है, राइट। तो द बेस्ट कमांड इज यूजर डेल, यूजर डेल एंड यूजर नेम, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। आई एम गोइंग टू लॉग इन विद यूजर आरव, राइट। ll nothing touch rf.txt, correct। mkdir नोएडा, राइट। ये देखिए मैंने एक फाइल और एक डायरेक्टरी आरव अकाउंट में बनाई है। अब मैं यहाँ से एग्जिट आता हूँ, यहाँ से बाहर आ गया और ये जो मिलेंगे आपको cd/home। यहाँ देखिए हर एक यूजर लिनक्स के अंदर अपना प्रोफाइल रखता है। तो मैं आरव के अंदर जाता हूं, देखो आरव ने जो काम किया है ना वो आपको यहां मिलेगा, क्योंकि रूट तो देख सकता है सबका, लेकिन नॉर्मल यूजर एक दूसरे का नहीं देख सकते। चलो वो भी दिखा देते हैं। su- मैं संजय से लॉगिन करता हूं, ओके। pwd देखिए अभी ये संजय अपने होम डायरेक्टरी में है और संजय बाबू आरव के अकाउंट में जाके देखना चाहते हैं इसने क्या कर रखा है, su-आरव। अब इनको आरव के अकाउंट के अंदर एंटर करना है तो आरव का पासवर्ड होना चाहिए इनके पास। तो संजय के पास तो पासवर्ड नहीं है, तो मतलब ये एक यूजर दूसरे यूजर के अकाउंट में ताका झाकी नहीं कर सकता, वो देख नहीं सकता, करेक्ट। इसलिए मैं इस प्रोसेस को इंटरप्ट करता हूं, दोबारा से मैं रूट पे लॉग इन करता हूं, करेक्ट। cd/home, सारे यूजर्स यहां अवेलेबल है। तो अभी आप क्या देखते हैं, मैं यूजर डेल कमांड रन कर रहा हूं और आई वांट टू रिमूव दिस यूजर। चलिए टेल @c passwd, आप ये देखिए यूजर आरव डिलीट हो चुका है। अगेन मैं रन करता हूं टेल @c shadow, यहां से भी रिमूव हो गया। तो जब मैंने इस यूजर को डिलीट किया तो क्या इस यूजर का भी डेटा भी चला गया होगा? क्या यूजर का डेटा, बिकॉज डेटा तो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपनी तो नहीं चाहती कि ये यूजर का डेटा। चलिए देखते हैं cd/home। देखिए जब आप किसी भी यूजर को यूजर डेल और यूजर का नाम के साथ डिलीट करते हैं तो उसकी होम डायरेक्टरी कभी डिलीट नहीं होती है। देखो यहाँ उसकी फाइल और उसकी डायरेक्टरी अवेलेबल है, क्योंकि कंपनी को यूजर से मतलब नहीं है, कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को उसके डेटा से मतलब है। माइट भी उसने कुछ इंपॉर्टेंट काम किया हो, वो अभी कंपनी छोड़ चुका है तो हमने अकाउंट डिलीट कर दिया, ठीक है। ओके वेरी गुड, बाहर आइए यहाँ से। अभी क्या करते हैं, कुछ दिनों बाद ये यूजर दोबारा आता है तो ये बोलता है मैनेजमेंट से, सर आई वांट टू कंटिन्यू, लेकिन हमने तो अकाउंट डिलीट कर दिया, हमने तो अकाउंट डिलीट कर दिया। तो कैसे करें? बहुत सारे, हम इसी होम डायरेक्टरी को अटैच कर देंगे इसके अकाउंट से। दोबारा अकाउंट बनाते हैं, यूजर ऐड, हियर वी विल यूज हेल्प। हमें नहीं पता कैसे करते हैं, हेल्प लीजिए। देखिए डिफॉल्ट -d
होम डायरेक्टरी फॉर द न्यू अकाउंट। हमारे पास तो होम डायरेक्टरी ऑलरेडी है ना। चलिए यूजर ऐड -d, यूजर का नाम दीजिए। सबसे पहले आपने नाम अटैच करनी है होम डायरेक्टरी, /home डायरेक्टरी नेम इज आरव। अब किसी भी यूजर के साथ, नए के साथ अटैच कर दीजिए, पुराने के साथ अटैच कर दीजिए। लाइक मैं नया वाला बना रहा हूँ, कोई नया बंदा आ गया, बोल रहा है डायरेक्टरी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। यस, वेरी गुड। पास wd आयुष, सेट द पासवर्ड, सेट द पासवर्ड, परफेक्ट। अभी चलो लॉगिन करते हैं हम आयुष वाले अकाउंट से। pwd, देखो कौन सी डायरेक्टरी यूज कर रहा है, /home आरव ll कीजिए, आपको उसको डेटा मिल रहा है। और आप ओनरशिप भी देख सकते हैं, यहाँ आयुष, आयुष हु इज द ओनर। कई बार ऐसा होता है कि आपने डायरेक्टरी तो अटैच कर दी लेकिन उस पर परमिशन करंट यूजर की नहीं आती है, तो आप रूट अकाउंट से वो मैनुअल परमिशन चेंज कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से हम यूजर बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, आई होप आपके समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच।